हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज़ यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे अपने बी फार्म के बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक इम्पोर्टेंस। अब इसमें हमें ये समझना है, रिएक्शन की अगर बात हुई है यहाँ पे, तो मतलब ए एंड बी अगर रिएक्ट करते हैं तो वो कुछ ना कुछ ए बी सी डी ई एफ जो भी बनाने वाले हैं उसको समझना है। आप फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लीजिए नॉर्मल सा, आपका जैसे कोई मेटल हाइड्राइड है, ठीक है, एग्जाम्पल प्लीज। और फिर वो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से जाकर रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद उसने क्या किया, उस कंपाउंड को रिड्यूस कर दिया या रिडक्शन करके कुछ अनदर ए कंपाउंड की फॉर्मेशन की है। अब जैसे मेटल हाइड्राइड अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करेगा, वो अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। तो यही सारी चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें पढ़ना है कि जब हमारी कोई रिएक्शंस होती हैं, जैसे क्लेमेंसन रिएक्शंस हैं, ये सारी रिएक्शंस होती हैं, तो एट द एंड जब वो रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो हमें इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़नी है। सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर नोट्स पार्ट, क्योंकि नोट्स पे जाके सब चीज़ें पढ़नी है, कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए और किसी को मौका ना मिल जाए कि अरे हमने तो ये टॉपिक कवर ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, सब कवर किया है। तो चलो लेट्स मूव टू द नोट्स पार्ट। अब कुछ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है, वही चीज़ मैंने अभी आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में कि मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी मेटल हाइड्राइड है, वो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, इन दोनों को हम यूज़ करके किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, या कार्बोनिल कंपाउंड में हम रिडक्शन कॉज करेंगे, रिड्यूस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड को। जब वो रिड्यूस हो जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा, अल्कोहल को फॉर्म करेगा। कार्बोनिल कंपाउंड आपका एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। अब जब ये है और इसमें से हमने कुछ कम किया, कम करने के बाद वो क्या बना, अल्कोहल फॉर्म हो गया। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या है, एक ये टेट्राहेड्रल बोरोहाइड्राइड आयन है, जिसमें आपका सोडियम है, बोरोहाइड्राइड आयन है। सॉल्युबिलिटी ये है कि ये स्टेबल है वाटर अल्कोहल में। इसको हम एक्वस या अल्कोहलिक सॉल्यूशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। रिएक्टिविटी अगर ये रिड्यूस करता है, मतलब रिडक्शन कॉज करेगा, तो एल्डिहाइड कीटोन्स को ईजिली रिड्यूस कर सकता है, बट आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर, एसिड्स, अमाइड्स को नहीं रिड्यूस कर पाता उतने अच्छे से, या फिर कर ही नहीं पाता। वो मैकेनिज्म ये है, हाइड्राइड आयन है, वो हाइड्राइड आयन को हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड से लिया, लेने के बाद उसने जाके आपके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करना शुरू किया। अटैक हुआ, वहाँ पे एक आपका टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड का इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी इन लोगों की आपस में लड़ाई हुई, अटैक हुआ, कुछ भी, अब उसने रिड्यूस करके एक आपका इंटरमीडिएट फॉर्म किया। इंटरमीडिएट का फिर प्रोटोनेशन हुआ सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट के थ्रू जब प्रोटोनेशन हुआ उसने दिया अल्कोहल। तो ये पूरा प्रोसेस है वन बाय वन, कैसे हमारे सोडियम बोरोहाइड्राइड ने हमारे कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करके उससे इंटरमीडिएट फॉर्म करके प्रोटोनेशन करके एट द एंड आपको अल्कोहल फॉर्म कराया, रिड्यूस करके अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। एग्जाम्पल्स हैं ये कुछ, एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी आप इसको समझ सकते हो। अब आपका नेक्स्ट जो हमने मेटल हाइड्राइड कंपाउंड देखा था वो था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो थोड़ा सा ये हमारा वायलेंट है, ठीक है, ये थोड़े से पुष्पा भाई है, तो ये वायलेंट है वाटर और अल्कोहल के साथ, बट हम इसको यूज़ कर सकते हैं ड्राई ईथर्स में, जैसे आपका डाईथाइल ईथर है या THF है, उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये सबको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि भाई वायलेंट है तो कूटेगा, मारेगा, पीटेगा, तो उस हिसाब से इसका काम ईजी हो जाता है कि चलो भाई मैं तो कर ही दूंगा रिड्यूस। ये रिएक्टिविटी है। मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले ये आपका एक हाइड्राइड डोनेट करता है, पहले ये अच्छा बनने की कोशिश करता है, बट कूटेगा फिर भी बाद में, क्योंकि रिड्यूस करना है ना, उसे कम करना है। अब इसने डोनेट किया कार्बोनिल कार्बन को, वहाँ पे एक इंटरमीडिएट कोलैप्स किया,
कोलैप्स करने के बाद वहाँ पे एल्कोक्साइड ने इजेक्ट हुआ, बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद उसने ग्रुप ही छोड़ दिया कि भाई ठीक है तू डोनेट कर रहा है बट मुझे तो शक है तुझ पे, तू गलत कर सकता है। तो सेम वहाँ पे उसने वहाँ पे ग्रुप को लीव कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा हाइड्राइड उसने ऐड किया एल्डिहाइड इंटरमीडिएट में। उसने सोचा चलो ठीक है ये निकल गया है, अब ये ग्रुप बच गया है, अब इसमें मैं थोड़ा सा और हाइड्राइड ऐड करता हूँ। हाइड्राइड ऐड करने के बाद वहाँ पे एक और एल्डिहाइड का इंटरमीडिएट के साथ किया। अब वहाँ कुछ फॉर्मेशन हुआ इंटरमीडिएट का। अब इंटरमीडिएट में हमने प्रोटोनेशन कराया, उसने प्रोटोनेशन किया तो प्रोटोनेशन के बाद क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। एट द एंड क्या बनाना था, उसको अल्कोहल बनाना पड़ा। बीच में उसको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ी कि मैंने पहले इसको रिमूव कर दिया ग्रुप से, फिर दोबारा ऐड ऑन करके इस इंटरमीडिएट को रिमूव किया, फॉर्मेशन किया, प्रोटोनेशन किया, आपका प्राइमरी अल्कोहल बन गया। अब क्लेमेंसन रिडक्शन है, एक रिएक्शन की हमने बात की थी, तो ये मेटल एसिड रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे आपका एल्डिहाइड कीटोन्स रिड्यूस होके क्या फॉर्म करेगा, एल्केन्स में फॉर्मेशन करेगा। पर्पस यही है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड कीटोन्स आपके रिड्यूस होके एल्केन्स बनाते हैं, स्पेशली कार्बोनिल ग्रुप से, ठीक है। आपके जो स्पेशली जो कार्बोनिल ग्रुप हैं जो साथ ही साथ एडजेसेंट है एरोमेटिक से राइल कीटोन्स के, तो उनसे क्या करेगा, वहाँ से वो उसको रिड्यूस करके एल्केन की फॉर्मेशन करेगा। रिएजेंट में जिंक एमलगम है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और रिएक्शन आपकी क्या है, एसिडिक है, ठीक है। ये याद हमें रखना है। मैकेनिज्म समझते हैं कि सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कार्बोनिल ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करेगा जिंक के सरफेस पे। जिंक के सरफेस पे आया, वहाँ पे उसने बॉन्ड बनाया कार्बन ऑक्सीजन का, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, जिंक ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कार्बन को, वहाँ पे एक रेडिकल एनायन की फॉर्मेशन देखने को उसे मिली। रेडिकल एनायन जैसे ही फॉर्म हुआ, वहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ। एसिड जो था उसने प्रोटोन दिया, एसिड से प्रोटोन आया, उसने इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, घबराओ मत, जो भी डोनेशन हो गया देखा जाएगा। अब उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को रिपीट किया, फिर उसने रिपीट किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को, फिर प्रोटोनेशन किया, और फिर उसने कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया अपना एल्केन में, कि उसे वही तो करना था, एट द एंड कन्वर्ट करना था, और वो कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट इजीली कर चुका है, ठीक है। ये सारी इक्वेशन है किस तरीके से आपके जिंक के साथ ये सारी घटनाएं घटी, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, उसको कैसे वो बदल गया, चेंज हो गया एक न्यू एल्केन में। अब हार्शली एसिडिक है, एसिडिक थोड़ा एसिड सेंसिटिव कंपाउंड है, तो ज़्यादा जल्दी डिग्रेड हो जाता है। एग्जाम्पल आपका बेंजोफिनोन है, वो डाइफिनाइल मीथेन में फॉर्म हो गया, मतलब यहाँ कीटोन है आपका, तो क्या बना, ये आपका एल्केन में फॉर्मेशन हुई है। क्लेमेंसन रिडक्शन में ऑलवेज रिमेंबर कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस होगा आपका एल्केन में। बिर्च रिडक्शन में क्या होता है, एरोमेटिक रिंग है, जैसे आपकी बेंजीन है, बेंजीन को नॉन कॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्साडीन में रिड्यूस किया जाता है। ये पार्शियल रिडक्शन बोल दीजिए कि आपका एरोमेटिसिटी के बेसिस पर वो ब्रेक डाउन करेगा, बट वो फुल्ली सेपरेट नहीं हो पाएगा आपका रिंग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टूट टूट के बिगड़ जाएगा, थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ रिडक्शन देखने को मिलेगी। एल्कली मेटल है जो लिक्विड एमोनिया में होते हैं, फिर वहाँ पे आपका प्रोटॉन सोर्स ले लिया, ये रिएजेंट्स लेने के बाद आपका बिर्च रिडक्शन फॉलो करेगा। इलेक्ट्रॉन एडिशन में क्या होता है, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया एरोमेटिक रिंग को, ठीक है, यहाँ उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया रिंग में, यहाँ रेडिकल एनायन की फॉर्मेशन हो गई, हमें पता चल गया रेडिकल एनायन फॉर्मेशन हो गया। फिर प्रोटोनेशन होगा, ऑलवेज रिमेंबर जैसे हमारा पहले हुआ था ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था एरोमेटिक रिंग को, वहाँ एनायन फॉर्म हुआ, फिर प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोन का सोर्स आया, वो प्रोटोनेट किया, और फिर एट द एंड वहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया कार्बोनाइन में, मतलब जो हमारा एनायन था। फिर फाइनल प्रोटोनेशन होने के बाद एट द एंड हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ, साइक्लोहेक्साडीन का फॉर्मेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है, बेंजीन से किसका फॉर्मेशन हुआ, आपका 1,4 साइक्लोहेक्साडीन। टोलीन है 1,4 साइक्लोहेक्साडीन डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या करता है, वो कम हो जाता है, मतलब उसको रिड्यूस करेगा अपोजिट पोजीशन पे, जो उसकी ऑपोजिट पोजीशन है वहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या होगा, रिडक्शन होगा ऑर्थो और पैरा ग्रुप पे, ठीक है। डोनेट कहाँ करेगा, वो रिडक्शन होगा आपके ऑर्थो और पैरा ग्रुप से।
अब वुल्फ किश्नर रिएक्शन है तो उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस रिडक्शन है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स को एल्केन्स में कन्वर्ट करना है, जैसे आपके क्लेमेंसन रिडक्शन में होता है। बेसिक कंडीशंस हैं जो आपके एसिड सेंसिटिव कंपाउंड्स हैं उनके लिए सही है, जो थोड़े से नहीं झेल पा रहे थे क्लेमेंसन रिडक्शन में, वो वुल्फ किश्नर रिडक्शन मेथड के थ्रू कर जाते हैं, क्योंकि वो एसिड बेस रिडक्शन, वो स्ट्रॉन्ग एसिड रिडक्शन था, ये स्ट्रॉन्ग बेस रिडक्शन है। ठीक है, हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बेस हीट हमने यूज़ किया, कार्बोनिल कंपाउंड को हमने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, जो हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्ट किया हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से जैसे ही रिएक्ट किया उसने, फिर उसके बाद कुछ बेसिक कंडीशन के थ्रू हमने डीप्रोटोनेशन किया। ठीक है, यहाँ डीप्रोटोनेट, वुल्फ किश्नर में डीप्रोटोनेशन हो रहा था, वहाँ पे प्रोटोनेशन हो रहा था, फिर रेजोनेंस रीअरेंजमेंट किया, देन एट द एंड फाइनल डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन साइकिल, मतलब दोनों ही चले, डीप्रोटोनेशन और प्रोटोनेशन साइकिल के बाद हमारे पास एक एल्केन की फॉर्मेशन हुई। अब आपके कुछ की पॉइंट्स हमें याद रखने, हमें कुछ याद रखना पड़ता है, जैसे कार्बोनिल ग्रुप है तो वो क्या करेगा, पूरा ही न्यूट्रलाइज कर देगा उसको एल्केन में। ठीक है, अब ये जैसे आपकी कुछ एसिडिक कंडीशन है क्लेमेंसन की, वो क्लेमेंसन पूरा नहीं कर पा रहा था, वो आपका वुल्फ किश्नर में हो जाएगा। अब ओपनर ऑक्सीडेशन है, ये सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन होने के बाद आपका एट द एंड कुछ और का फॉर्मेशन है। अब आपका ओपन ऑक्सीडेशन एक माइल्ड सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन मेथड है जिसमें आपके जितने भी सेकेंडरी अल्कोहल हैं, अब यहाँ उल्टा हो गया, मेटल हाइड्राइड में हमारे कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही थी, वहाँ रिडक्शन था, रिमेंबर वो रिडक्शन था तो अल्कोहल बन रहा था, या ऑक्सीडेशन है तो अल्कोहल में ऑक्सीडेशन के बेसिस पर क्या बनाएंगे हम, कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। कुछ प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड्स भी बनते हैं, कुछ हमारे सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स बनते हैं, कुछ नॉन एक्वस या बेसिक कंडीशन है उसके बेसिस पर ही ये सब काम चलता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ओपन और ऑक्सीडेशन में हमारा अल्कोहल है, फॉर्म मान के चलिए सेकेंडरी अल्कोहल है, उसको कन्वर्ट किया गया है ऑक्सीडेशन की हेल्प से कार्बोनिल कंपाउंड जो कि हमारा कीटोन है, और कभी कभी आपका प्राइमरी अल्कोहल भी किसको कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। सो ऑलवेज रिमेंबर, अल्कोहल से कीटोन्स बना, प्राइमरी से एल्डिहाइड बना। रिएजेंट में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड यूज़ किया, एक्सिस कीटोन्स यूज़ किया, जो एसीटोन है हमारा हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, नॉन एक्व सॉल्वेंट है, और थोड़ा सा उसको हमने हीट कर दिया कि चलो ठीक है ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कर देते हैं। अब सेकेंड अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया गया, ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या फॉर्म हुआ, कीटोन बना। एसीटोन ने रिड्यूस किया, किसमें एसीटोन कब रिड्यूस हुआ, आपका आइसोप्रोपानॉल में। रिमेंबर, मतलब याद रखना है इसको। अब जैसे मैकेनिज्म है, फॉर्मेशन हुआ किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अल्कोहल का, कार्बोनिल ऑक्सीजन है एसीटोन का, तो दोनों ने कोऑर्डिनेट करके आपका एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन की, वहाँ हाइड्राइड का ट्रांसफर देखने को मिला, और एट द एंड आपका जो प्रोडक्ट था उसका रिलीज देखने को मिला। तो यही 3 स्टेप याद रखना, अगर इसके अंदर का भी नहीं याद कर पाओ ना तो ये हेडिंग ज़रूर याद कर लेना। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना, फिर हाइड्राइड का ट्रांसफर किया, फिर प्रोडक्ट एट द एंड आपका रिलीज हो गया। ठीक है, अब की फीचर माइल्ड सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन हुआ, एसिड सेंसिटिव सबस्ट्रेट के लिए ज़रूरी है। आपका जो मीरविन पॉन्डोर्फ वेरले रिडक्शन था उसका रिवर्स है ये। अब डैकिन रिएक्शंस हैं, ओपन हो गया, ओपनर ऑक्सीडेशन हो गया। अब डैकिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है आपके एराइल एल्डिहाइड एराइल कीटोन्स का। अब उसमें भी हम पर्टिकुलर किसकी बात करें, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, हमने ऊपर बात की थी, याद करना, हमने ऊपर बात की है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसमें उनका एराइल एल्डिहाइड का कीटोन्स का ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन करने के बाद आपका फिनॉल की फॉर्मेशन हुई, हाइड्रोजन परऑक्साइड बेसिक मीडियम जो हमारा यूज़ करने वाले थे उसके थ्रू। ठीक है, आपका एराइल एल्डिहाइड है, एराइल कीटोन्स है, उनका ऑक्सीडेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इन द प्रेजेंस, ऐसे करो, जिनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसके थ्रू ऑर्थो पैरा पोजीशन पे किया, और एट द एंड उन्होंने क्या बनाया, फिनोल्स बनाया। फिनोल्स बनाने के बाद वहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड आया, हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में जो बेसिक मीडियम था। रिएजेंट बेस आपका हमें पता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है।
अब जनरल रिएक्शन में जो एराइल एल्डिहाइड है, एराइल कीटोन्स हैं, अब जो न्यूक्लिक एडिशन है, बेसिक कंडीशन के बेसिस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने हाइड्रोपेरोक्साइड एनायन को फॉर्म कर लिया। एनायन ने फिर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कंपाउंड कार्बन पे अटैक करके एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाया। अब फिर हमारा एराइल ग्रुप माइग्रेट हो गया एडजेसेंट आपका जो हाइड्रो पेरोक्साइड ग्रुप में ऑक्सीजन था उस पे, फिर रीअरेंजमेंट हुआ, ग्रुप छोड़ा गया। छोड़ने के बाद जो आपका एराइल पेरोक्साइड था वहाँ पे एक हाइड्रोलाइज्ड हुआ। हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद क्या बना? फिनॉल बना। तो आप इसको 1 by 1 ऐसे करके देख सकते हो। पहले हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 था, H2O2 के बाद आपका OH बना, मतलब फॉर्म हो गया रिड्यूस बेसिक कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद। फिर एराइल ने आपका माइग्रेट किया ऑक्सीजन के साथ, अब यहाँ रीअरेंजमेंट हुआ। फिर एराइल पेरोक्साइड जो था आप हाइड्रोलाइज होने के बाद उसने क्या बनाया? फिनॉल की फॉर्मेशन की। अब जैसे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूट है उसकी ज़रूरत है क्योंकि वही एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपके सब्स्टिट्यूट होने चाहिए एराइल एल्डिहाइड और कीटोन्स के। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सिंथेटिक और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब बैकमैन रीअरेंजमेंट है, जो बैकमैन रीअरेंजमेंट है वो ऑक्साइम को अमाइड्स में कन्वर्ट करता है। एक पेपर लेना, उसमें क्या करना? सारे रिएजेंट्स लिखना, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, जो भी जिसने दिया है, और उसमें ये लिखना कि इसमें किसका कन्वर्जन हुआ है, किस में, मतलब उसको कन्वर्ट किससे और किस चीज़ में किया गया है, ये लिख कर रख लेना, इजीली आपको याद हो जाएगा। अब बैकमैन रीअरेंजमेंट में उन ऑक्साइम्स को अमाइड में कन्वर्ट किया वाया एसिड कैटलाइज रीअरेंजमेंट की हेल्प से। तो जनरली उसमें कन्वर्ट करते हैं, कीटो ऑक्सिम्स हैं, एन सब्सटीट्यूटेड एमाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। आपका स्टार्ट हुआ एल्डोक्सिम से, प्रोडक्ट है प्राइमरी अमाइड। जनरल रिएक्शन में ये कब होगा? जब आपका वहाँ पे एसिड कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा। अब प्रोटोनेशन हुआ, डिपार्चर हुआ वाटर का, 1-2 शिफ्ट देखने को मिला, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, हाइड्रोलिसिस। अगर आप एक बार ये चीज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टेप बाय स्टेप भी अगर याद करते हो, समझ गए हो कि प्रोटोनेशन में एज अ प्रोटोन का है, डिपार्चर हुआ आपका ग्रुप, फिर क्या फॉर्म हुआ, फिर आपका 1-2 शिफ्ट देखने को मिला, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, देन हाइड्रोलिसिस के बाद आपका लाइक एट द एंड ऑक्साइम से अमाइड की फॉर्मेशन हो गई। उसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ऑक्साइम हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप था वो प्रोटोनेट हुआ एसिड की हेल्प से, वहाँ पे मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन हुआ रीअरेंजमेंट के लिए। अब यहाँ से आपका जो ग्रुप था वाटर का वो डिपार्चर हो गया, लीव कर दिया, उसने नाइट्रिलियम आयन बनाया एट द एंड। नाइट्रिलियम आयन बनाने के बाद वहाँ जो 1-2 शिफ्ट देखने को मिली थी, तो जो ग्रुप NT2 था OH के, मतलब बिल्कुल अगेंस्ट था OH के, वो माइग्रेट हो गया नाइट्रोजन के पास, वहाँ रीअरेंज हुआ। फिर आपका नाइट्रोलियम आयन, वो नाइट्रोलियम आयन फॉर्म हुआ। अब वाटर ने नाइट्रोलियम जो कार्बन था उस पर अटैक किया, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक था, उसने अटैक किया। अटैक करने के बाद आपका हाइड्रोलिसिस या टॉटोमराइजेशन के हेल्प से फाइनली आपको अमाइड की फॉर्मेशन देखने को मिली। कुछ की फीचर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। स्टीरियो स्पेसिफिक है, तो जो ग्रुप है NTOH वो माइग्रेट करेगा ही करेगा। अब श्मिट्स रीअरेंजमेंट देखो, रीअरेंजमेंट वो बैकमैन था, ये श्मिट्स था। अब ये क्या कहते हैं? एक केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका हाइड्रोजोइक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ एसिड की प्रेजेंस में क्या करता है? अमाइन नाइट्राइल देता है। ठीक है, वो आपका डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे। अगर जो भी आपका सबस्ट्रेट है उस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से आपका हाइड्रोजोइक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ मिलके एसिड की प्रेजेंस में अमाइड नाइट्राइल देगा। अब जैसे आपका श्मिट्स रीअरेंजमेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, तो जब ये तीनों कहाँ आएंगे? हाइड्रोजोइक एसिड के साथ आएंगे, एसिड रहेगा वहाँ पे प्रेजेंट, क्या बनेगा? हमारा अमाइन बन सकता है, अमाइड बन सकता है, नाइट्राइल। वो डिपेंड करता है आपका सबस्ट्रेट क्या है और किस से रिएक्ट कर रहा है। जनरल रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या प्राइमरी अमाइड, नाइट्राइड, अमोनिया, ये सब जो बन रहे थे वो देखेगा। अब नॉट अमोनिया, इट्स हाइड्रोजोइक एसिड, सॉरी माय बैड, हाइड्रोजोइक एसिड, ये याद आ गया। हाइड्रोजोइक एसिड रिएजेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटलिस्ट की, उसमें ही आपका एट द एंड अमाइन नाइट्राइल की फॉर्मेशन देगा। अब
कीटोन एज एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रोटोनेशन हुआ, कीटोन को प्रोटोनेट किया एसिड की प्रेजेंस में जहाँ पे कार्बोनिल एक्टिवेट हुआ, फिर आपका हाइड्रोजोइक एसिड ने कार्बन पे अटैक किया, अटैक करने के बाद वहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो गई। अब वहाँ रीअरेंजमेंट हुआ एल्काइल एलाइड ग्रुप का, जो आपके कार्बन से माइग्रेट होके नाइट्रोजन पर गया था, ठीक है, कार्बन से नाइट्रोजन पे गया, वहाँ नाइट्रोजन गैस जो थी वो निकली, एक्सपेल आउट हुई, और वहाँ पे एट द एंड आपका नाइट्रिलियम आयन की फॉर्मेशन बनी। अब जब ये फॉर्मेशन बनी, यहाँ हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो वाटर हाइड्रोलाइज करता है नाइट्रोलियम आयन को, तो उसने अमाइड दिया। लॉस ऑफ N2 गैस ड्राइव्स द रिएक्शन फॉरवर्ड, जहाँ आपके N2 गैस की एक्सपेल हुआ, लॉस हुआ, वहाँ से आपकी रिएक्शन आगे बढ़नी शुरू हो गई। तो इसीलिए नाइट्रोजन फंक्शनैलिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होता है आपका अमाइड में, एल्डिहाइड नाइट्राइल्स में, कीटोन्स अमाइड में। तो ये 3 है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, याद रखना कि कार्बोक्सिलिक अगर आपका होगा रिड्यूस होगा तो किस में होगा, ठीक है, जैसे अमाइड में, एल्डिहाइड नाइट्राइल्स में, कीटोन्स अमाइड में हो जाएगा। अब क्लेजन श्मिट्स कंडेंसेशन, अब इसमें क्या होता है, अब ये क्या कहते हैं कि आपका एक बेस कैटलाइज एल्डोल कंडेंसेशन है, मान के चलिए कंडेंसेशन की बात की, कंडेंसेशन में एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में होता है, और वो हुआ अल्फा हाइड्रोजन्स के साथ। तो उसके बाद मतलब क्या फॉर्मेशन हुई, फॉर एग्जाम्पल आपका ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक कीटोन है, बेस आपका कुछ भी हो सकता है, उसके बेसिस पर एल्डोल कंडेंसेशन हुआ, तो वहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के साथ H2O आया, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, वो आ गया आपका। क्लेसन श्मिट्स कंडेंसेशन में सिर्फ आपका ये याद रखना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड आपका कीटोन भी हो सकता है। अब जैसे बेंजल्डिहाइड है, एसिटोफिनॉन के साथ एड ऑन किया, क्या बना, चेल्कोन, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ये कीटोन की फॉर्मेशन हुई यहाँ पे। बेस कैटलिस्ट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सॉल्वेंट एथनॉल, मेथनॉल है। हीट की रिक्वायरमेंट है क्योंकि यहाँ से हीट के थ्रू ही एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब जैसे आपका बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनोन एग्जाम्पल ले लिया, तो जो बेस है अल्फा प्रोटोन आएगा एसिटोफिनोन से, वो इनोलेट आयन फॉर्म करेगा, ये एनोलेट फॉर्मेशन के लिए हो रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा एब्स्ट्रैक्शन। फिर वो आयन अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे बेंजल्डिहाइड के, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया एज एन इंटरमीडिएट। फिर एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट जो है, वहाँ हीट के प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन एलिमिनेट वाटर, वो एलिमिनेट करेगा वहाँ से, और आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की फॉर्मेशन होगी एट द एंड, जो क्लेसन श्मिट कंडेंसेशन में होनी है। द एलिमिनेशन जो हो रहा था वो आपका E1CB मैकेनिज्म, कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन के थ्रू ही होगा। बेस आपका प्रोटोन ले लेता है बीटा कार्बन से, और उसके बाद वहाँ पे एनोलेट एलिमिनेशन था हाइड्रोक्साइड का, वो आपका अल्फा कार्बन से होगा, दोनों से, बीटा कार्बन से भी होगा, अल्फा कार्बन से भी होगा, तभी अल्फा बीटा कार्बन आपका अनसैचुरेटेड कीटोन्स फॉर्म करेगा। क्रॉस्ड एल्डोल जो 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच में होता है, ये याद रखना, क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन, और एक कंपाउंड के बीच में होगा तो वहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा, वो प्रेजेंट नहीं करेगा, उसी की वजह से सेल्फ कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है वो स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस से। अगर हमें चैल्कोन्स, फ्लेवोनॉइड्स, फार्मास्यूटिकल नेचुरल प्रोडक्ट का सिंथेसिस करना है, देन हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। अब कुछ कंसिड्रेशन है, आपको कुछ एक रिएक्टेंट को यूज़ करना है जिससे कि ये जो 1 कंपोनेंट वाला हो रहा है वो प्रॉपरली हो पाए, क्योंकि वहाँ पे विदाउट अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो पाएगा। बेस चॉइस सही होनी चाहिए, सॉल्वेंट बेस आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए जिससे कि वो एनोलेट को फॉर्म कर सके, ना कि कोई साइड रिएक्शन दे दे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए बाई प्रोडक्ट या साइड रिएक्शन में। सॉल्वेंट आपका सॉल्युबलाइज करेगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को। टेम्परेचर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर रहेगा तो उससे क्या होगा, कंडेंसेशन को ईजीली फॉर्मेशन हो पाएगी, क्योंकि हमें हीट भी चाहिए ना वहाँ पे, तो ये डिहाइड्रेशन स्टेप के लिए टेम्परेचर ज़रूरी है। ओके, so that's it for today. See you in the next class. Bye bye.